जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। सो जाएं आप सो जाएं। तो दरवाजा कौन खोलेगा? घर में कैसे आओगे? नहीं, वो दरअसल मैं और रिता कल सुबह साथ ही कराएंगे। ओह, रात ससुराल में रहोगे? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? ऐसे कैसे निकल गई हाथ से? उसका शौहर हमारा बेटा है। अगर हमने उसको शौहर बनाया उसका, तो उसकी जिंदगी से निकाल भी सकते हैं। उसे कह देना किसी मुगालते में ना रहे। बाय। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। वो जो कपड़े सिलकर आए हैं पहनकर चेक किए तुमने? क्या जबरदस्ती है इस बार उसने? कान खींच के आई थी दर्जी के मैं। क्यों नहीं सीता अच्छे? जरूरी बात करनी थी आपसे। बोलो। कोशिश करना कि बात मुख्तसर हो। आपकी तौसीफ से बात हुई है, आपने पूछा उनसे? ऐसे फजूल में शक में मत करो। तो मेरा बेटा मैं जानती हूँ अच्छी, ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं कर सकता। आंटी, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना। ऐसा क्या सुन लिया तुमने? किसी गैर औरत से अपनी बीवी की बुराइयां कर रहे थे, उसकी हमदर्दियां लेने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे लक्षण ही ऐसे हैं। ये तो हमारा हौसला जो तुम्हारे साथ गुजारा कर रहे हैं। सुधार लो अपने आप, ताकि वो किसी के सामने बैठकर अपनी किस्मत के रोने रोए ही नहीं। आंटी, आप किसी एक बात में तो मेरा साथ दे दे। गलत बात में हमायत नहीं कर सकती। मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ उसको। मेरी बात पर तो तुम्हें यकीन नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप भी बेटी वाली हैं आंटी। मेरी जगह पे अपनी बेटी को रख के देखें। सुन लिया अम्मी आपने? देख लिया? अब ये मुझे बद्दुआएं भी देगी। आने दो भाई को, बताती हूँ आज मैं उन्हें। तुम मेरी बेटी से इतना जलती हो जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, अंदाजा भी नहीं था मुझे। सुनिए आपने इसकी बातें। अरे सफी, तुझे क्या लगता है तू चुपचाप वापस आ जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मैं पागल हो गया, बैठ यार। मैं तुझे ही फोन करने वाला था अभी। तू कुछ तो छुपा रहा है यार। कोई जॉब का मसला तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बचपन के दोस्तों से झूठ नहीं बोला जाता। चल सच सच बता, क्या हुआ है? बस यार, कोई ज्यादा मसले की बात तो नहीं है। तुझे पता ही है अभी जो रिदा की शादी हुई है तो अम्मी बहुत अकेली पड़ गई। ऊपर से ऑपरेशन भी हुआ है ना, तो ये टेंशन लगी रहती है कि अकेली है बेचारी। तो मैंने अपनी जॉब का ट्रांसफर करवा दिया, उसी का इंतजार है। दरख्वास्त डाली। लेकिन ये तो अच्छी बात है। खाला तो कह रही थी तू बहुत परेशान है। परेशानी तो लगी रहती है ना यार सफीर। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो जाता ना, तो बीच में ही लटका हुआ हूँ। दुआ करके यार दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाए। तू फिक्र मत कर यार, तेरा ये फैसला बहुत अच्छा है। खाला को भी सहारा मिल जाएगा। और वैसे भी जब तू हैदराबाद जाता है ना, खाला तुझे बहुत याद करती है। बस इसीलिए तो मैंने ये कदम उठाया। उनकी परेशानी मुझे खाती है। अनीक जी अम्मी। बेटा, ये कोई लेटर आया है, देखो तो सही क्या है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी मुबारक हो, आपकी दुआएं रंग ले आई हैं। ट्रांसफर हो गया कराची। सच कह रहा है? शुक्र है मेरे अल्लाह। अल्लाह पाक तेरी हर मुश्किल आसान करे मेरा बच्चा। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और खाला, आपको अपने बेटे से अब कभी दूर नहीं होना पड़ेगा। आमीन।
बेटा अल्लाह का एहसान है जिसने आसानियाँ पैदा की। अच्छा खुशी का मौका है, तुम दोनों का मुंह मीठा तो करवा दूं। देखा? हाँ भाई माशाल्लाह आधा दिन चढ़ाया, घर की सफाई नहीं हुई अभी तक। क्या कह सकते हैं भाई, बेटे ने छूट जो इतनी दे रखी है। अभी सारी चीजें छोड़िए, वॉशिंग मशीन लगाए, मेरे कुछ कपड़े हैं वो धो के डाल दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ तो जाओ ऊपर, जाके अम्मा से दुआएं लो। यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं चाहता हूँ। मैं आ रहा हूँ मस्जिद से, जल्दी करो। जी अंकल। कितना काम करना पड़ता है, तुम बहुत हमदर्दी होती है मुझे तुमसे। आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे। ओ, मैंने काशफा को मुलाजमा रखवाई, कपड़े भी वही धोती है। हालांकि इतने लोग नहीं हैं हमारे घर में, और यहाँ तुम्हारे शौहर को तो तुम्हारा एहसास ही नहीं है। कहा है ना आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे। अरे ये क्या बात हुई? देखो, तुम्हें मेरी दोस्ती, मेरी मदद, मेरी हिमायत की बहुत जरूरत है। हम और तुम इत्तेफाक से रहेंगे ही तो तुम्हारा घर बसा रहेगा। शर्म नहीं आती है? कभी ये सोचा है कि अगर तुम्हारी नियत का मैंने सबको बता दिया तुम्हारा क्या हशर होगा? मुझसे क्या पूछ रही हो? बता दो, बता दो। तुम्हें क्या लगता है हर कोई तुम्हारा यकीन कर लेगा? कोई मान जाए तो मैं यकीन कर लूंगा। अरे इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? आप कब आए? भाई बस मैं तो ऐसे ही आ गया था, गिला कर रहा था मैं भाभी से। उस्मान को दूर कर दिया, हमसे मिलने को तरस गए यार। ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए बैठिए। रिता चाय बना के लाओ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है भाई, आप बैठिए, आपसे हम बातें करें। हमने कभी बात नहीं की, हमें तो यही गिला है भाभी से भाई। कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ आपसे तफसीली गुफ्तगू का। रिता ये क्या सुन रहा हूं मैं? इकबाल भाई हमारे घर के फर्द हैं, आइंदा शिकायत का मौका ना मिले। जाओ चाय बना के लाओ। जी। मैं जरा अम्मा को सलाम करूं। जी। हेलो। हाँ तौसीफ, हाँ मैं ठीक हूँ। जानता हूँ मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था, बट क्या बताऊँ यार। ख्याल ही रखती है अपना। रिदा और मेरी गैर मौजूदगी में आपने अम्मी का इतना ख्याल रखा, बहुत बहुत शुक्रिया खाला। अरे तुम्हारी माँ को मैं तुम्हारी पैदाइश से पहले से जानती हूँ, इनका ख्याल रखना तुम पे कोई एहसान नहीं किया। लेकिन फिर भी आजकल कौन करता है इतना? फिर वही बात, कहा ना बड़ी पुरानी दोस्ती है। हाँ बेटा, खालिदा मेरी दोस्त भी है और छोटी बहन भी है। मम्मी। सादिया। मम्मी। अरे क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? अरे इधर आओ, रो क्यों रही हो? क्या हो गया बेटा? क्या हुआ बताओ ना। मेरा घर बर्बाद हो रहा, हो सके तो बचा ले मम्मी। जा पानी लेकर आ। अल्लाह, तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा, ऐसे नहीं बोलते। सादिया बताओ ना बेटा, क्या हुआ? तौसीफ से झगड़ा हो गया क्या? अच्छा रो मत, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा परेशान मत हो, हौसला रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। काश सब कुछ ठीक हो सके, चीजें वैसी नहीं है कि ठीक हो सके। अब मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ है अम्मी। क्या कह रहे, क्या कह रहे? पैसा मांग रहे होंगे ना, इसलिए तुम परेशान हो रही हो। बस परेशान नहीं होना। और बस बेटा। बड़ा अफसोस हुआ यार, तुम्हारा तो काफी पैसा डूब गया होगा।
अच्छा खासा, सारा पैसा लुटा दिया। नई नई शादी है मेरी और चेक बिल्कुल खाली। कुछ भी करो भाई, जॉब ढूंढो, वरना जो बीवी आज प्यार कर रही है ना, कल को उकताने लगेगी, काटने को दौड़ेगी वो बात बात पे। खैर तुम्हें तो अभी मालूम नहीं होगा, सब कुछ नया नया है, तो अभी जानते नहीं हो। मुझसे पूछो, मैं भुगत रहा हूँ ना। क्यों? मत पूछो यार, ऐसी औरत मथे लगी है ना, नफरत हो गई है खुदा की कसम। जिद्दी, खुदगर्ज। चाहे मेरी छोड़ो, अपने घर पर फोकस करो। नहीं नहीं, मेरी बीवी ऐसी बिल्कुल नहीं। तो यार मेरा काम था तुम्हें समझाना, क्योंकि मेरी बीवी तुम्हारी बीवी की दोस्त है, फ्रेंड। देखिए बहन, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो शोर भी करते हैं। घर की बात घर में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। ये बात अपनी बेटी को समझाइए। घर की बात इसने बाहर निकाली है, मैं कोई ऐलान करवाने नहीं गई। आंटी सादिया ने आपसे बात की तो थी, लेकिन आप ही ने उसका साथ नहीं दिया। ये मेरे बेटे पर गलत इल्जाम लगाए और मैं इसका साथ दूं, जबरदस्ती है क्या? बात जबरदस्ती की नहीं है, लेकिन क्या आपने अपने बेटे से पूछा या उससे इस बारे में बात की? अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? जी वालेकुम सलाम, ठीक हूँ। क्या बात है अम्मी, ये लोग क्यों जमा है? क्लास लेने आए हैं हमारी, तुम कसूरवार हो, सजा सुनाएंगे तुम्हें। अरे बहन, ये कैसी बातें कर रही हैं? हम तो बात बिगाड़ने नहीं, संभालने आए हैं। देखिए, मैं अपने मामलात में किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है? अम्मी मैं अंदर जा रहा हूँ, शादी को कहें कि चाय अंदर ही भिजवा दें। थैंक यू। सादिया बेटा, तौसीफ के लिए चाय बना दो। बहन, कम उम्र है, ना तजुर्बेकार है, गलती हो जाए तो माफ कर दे, समझा दे। अब आप ही की तो बेटी है। मैं कुछ भी कर लूं, जितनी भी मोहब्बत जता लूं, जितनी खिदमत कर लूं, मैं किसी के भी दिल में अपने लिए जगह ही नहीं बना पाती। सुबह से शाम तक सबकी बेजार सूरतें देखते देखते अपने आप से ही नफरत होने लगती। थक गई हूं मैं अब। दिल चाहता है मेरा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ जाऊं। तुम्हारा दिल भी ऐसा ही चाहता है। तुम भी मायूस हो गई हो? थक गई हो क्या? नहीं नहीं। विदा, विदा माँ कब से तुम्हें सादिया, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। सादिया से बात हो रही थी, इसीलिए तुम्हें किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी ना? कब से मसरूफ थी? स्वामी, सच में आवाज नहीं आई, मैं तो अभी अभी कमरे में आई थी। दिन में कमरे में अकेले बैठने का क्या काम है? मेरे माँ बाप हैं, उनके साथ जाके बैठो, उनको कंपनी दो, टाइम स्पेंड करो उनके साथ। सुबह से किचन में थी, मैं बहुत थक गई थी, सिर्फ आराम करने के लिए आई थी। दोस्त से बातें करने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही वक्त, लेकिन जब मेरे वालिदैन बुलाएं, अपने साथ बैठने के लिए कहें, तो तुम्हें कोई ना कोई काम याद आ जाता है, या तुम्हें आराम याद आ जाता है ना? और ये सादिया, अच्छी तरह जानता हूं मैं उसको कि ये तुमसे क्या बातें कर रही होगी, क्या पट्टियां पढ़ा रही होगी तुम्हें। पट्टियां पढ़ा रही होगी? उस्मान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो बेचारी खुद। बेचारी? चंद मिनटों की बात में इसने तुम्हें अपने आप को बेचारी जाहिर कर दिया। अच्छी तरह जानता हूं मैं इस बेचारी को। आज के बाद तुम इससे बात नहीं करोगी, समझी? क्या? वो मेरी बचपन की सहेली है उस्मान, वो बहुत अच्छी लड़की है। बचपन की सहेली होगी यार वो तुम्हारी, लेकिन मैंने कह दिया ना, तुम उससे बात नहीं करोगी तो नहीं करोगी। जाओ अभी अम्मा को कंपनी तो जाके जाओ, आराम कर रहा हूं मैं। और हाँ, खाना तैयार हो तो मुझे आवाज लगा देना। ये ले जाओ अपना फोन।
नहीं अम्मा, आज तो चक्कर नहीं लगा सकती। इकबाल के साथ जा रही हूँ मैं सिनेमा मूवी देखने। और आप बताएं घर के हालात कैसे चल रहे हैं? उस्मान का रवैया कैसा है रिदा के साथ? अरे भाई क्या रवैया होगा, हमारे नसीब ही अच्छे नहीं है बेटों के मामलों में। ये भी सारा दिन उसके पीछे फिरता रहता है। हाय अम्मा, पता है ये तो बहुत गलत बात है। मैं तो कहती हूँ कुछ बंदोबस्त करें। एक काम क्यों नहीं करती हैं, तावीज गंडे करा दें इन दोनों मनहूस औरतों पे, ताकि हमारे भाइयों की ना जान छूटे, आपके दोबारा फर्मा बरदार हो जाएंगे। खैर ये बताएंगे रिदा क्या कर रही है, कहाँ है? पता नहीं, होगी कहीं किचन में या कमरे में, पता नहीं। और उस्मान वो क्या कर रहा है? अभी आया है कहीं से आवारागर्दी करके, ना नौकरी ना जमा जत्था। मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है ये सोच सोच के कि अब उसकी बीवी का खर्चा भी हम ही को उठाना पड़ेगा। अरे ऐसी कौन सी बात है, इसके मैके वाले जो हैं खर्चा उठाएं जब तक मेरे बेचारे भाई की नौकरी नहीं लगती तब तक। ये तो तुमने अच्छा मशवरा दिया भाई, हम क्यों उठाएं खर्चा, उसके घर वाले उठाएं। और क्या, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। क्या बात है? शायद आपने बुलाया था। नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। जी, उस्मान कह रहे थे कि जाके पूछ के आओ। पता नहीं क्यों कह रहा था, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है। अब कहाँ जा रही हो? कमरे में आंटी। हर वक्त उसके सर पे सवार मत रहा करो, उसे आराम करने दो। जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ, और अच्छी चाय बनाना, कच्ची पक्की ना ले आना। जी। और बात सुनो, बात सुनो, गया कहाँ था उस्मान? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पूछा। चाय लेकर आओ, जाओ। टू प्लस टू 4 एग्जैक्टली, तो लिखो 4। गुड जॉब। 3 प्लस 1 4 एग्जैक्टली, लिखें। रिता क्या बात है रिता, कहाँ गुम हो? कुछ नहीं। आप काम करो अपना। आप उस्मान घर पर नहीं है क्या? कमरे में। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ, उसके साथ टाइम स्पेंड करो ना। नहीं अभी नहीं। झगड़ा हुआ है उस्मान से? झगड़ना नहीं आता मुझे, बस थक गई हूँ मैं। अभी जाके कपड़े भी इस्त्री करने, थोड़ा आराम कर लूँ। क्या बात है, उस्मान नाराज है तुमसे? घर वालों ने कुछ कहा है? मुझे लगता है सब मुझसे नाराज है। इस घर में कोई कभी मुझसे खुश नहीं होगा। तो समझ ही नहीं आता, उस्मान जैसे ही घर आते मेरी शिकायत हो जाती है कि कमरे में घुसी रहती है, हमारे साथ नहीं बैठती, बात नहीं करती। मैं पूरा दिन काम करती हूँ, लेकिन उस्मान भी यही कहते हैं कि कमरे में सिर्फ उस वक्त आया करो जब मैं घर में हूँ। और जब उस्मान घर में होते हैं तो आंटी अंकल कोई ना कोई मुझे काम देते, मुझे मौका ही नहीं मिलता। मैं इतना थक जाती हूँ, मेरे पैर में भी अब दर्द रहने लगा है। उस्मान की जॉब का क्या हुआ? कोशिश तो कर रहा है ना वो? मुझे नहीं पता, मेरी उस्मान से बात ही नहीं हुई। पूरा दिन काम जब निपटा के कमरे में जाती हूँ तो रात तक उस्मान सो चुके होते हैं। सुबह उठते हैं तो नाराज होते हैं कि तुम रात में देर से क्यों आई थी। मैं काम कर रही होती हूँ, मैं उनको क्या बताऊं? आप मुझे बताएं मैं क्या किया करूं? देखो, तुम्हें ना थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा, निडर बनना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता तुम भी पॉलिटिक्स करना सीख जाओगी, झूठ बोलने लगोगी, लड़ने लगोगी। हमारा माशरा ऐसे ही है रिदा, सच्चे और सादा लोगों के लिए जिंदगी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अपना हक हासिल करने के लिए हमें वो बनना पड़ता है जो हम नहीं है। लेट जाओ, थोड़ी देर, थक गई हो तुम बहुत। ये लो। लेटना नहीं, बस आराम से बैठूंगी। लेट जाओ। थैंक यू। वाओ, गुड, वेरी गुड। शांति, चलो चाची को कोई अच्छा सा जोक सुनाओ, शी इज अपसेट। आपको पता है उस्मान, जब मैंने अम्मी को बताया ना कि हम आ रहे हैं तो वो इतना खुश हुई
कहने लगी वो खालदा खाला से कह के हमारे लिए कुछ खास बनवाएंगी, खूब एहतमाम करेंगी। रिदा के मायके जा रहे हैं, इसकी अम्मी से मिलने। तो ही मेरे साथ चल रहे हो? मैं अभी आ ही रहा था तुम्हें बताने के लिए। चलो जरा काम है जरूरी। अभी अब बीवी से इजाजत मिलेगी तब चलोगी क्या? चलो। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। उस्मान, मुझे अम्मी के पास जाना है। क्यों भाई? अब क्या हो गया तुम्हारी अम्मी को? जब से उनका ऑपरेशन हुआ है उनसे मिलके आई थी, उसके बाद एक बार भी नहीं गई हूँ मैं। कल चलते हैं। नहीं उस्मान, मुझे आज जाना है। यार तुम हर बात में इतनी जिद क्यों करती हो? और आप हर बात बात पे जो मेरा दिल तोड़ते हो उसका क्या है? अच्छा शाम में ले जाऊंगा, ठीक है? अपना राज मत दो। अंकल और आंटी को बता दीजिएगा, वरना फिर बाद में मुझे बातें सुननी पड़ती हैं। तुम क्यों उनके बारे में ऐसे सोचते रहता? अम्मा अब ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी तरह बैठो मेरे पास। शाम में तुम अपनी अम्मी के यहाँ चलते हुए साड़ी पहनेंगे। साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लगते हो। मैं मानता हूँ रिता, जिस प्यार और मोहब्बत की तुम हकदार हो मैं नहीं दे पा रहा हूं ना, लेकिन तुम प्लीज मेरे यकीन करो, मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, हमेशा तुम्हें हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये प्यार, ये मोहब्बत हमेशा बरकरार रहे। आप हमेशा मेरा ख्याल रखें। हमेशा। ना तू आएगी ना ही चैन आएगा मेरे आंगन। क्या बात है? बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, गाने गाए जा रहे हैं। उससे बात हुई है क्या? हाँ हुई है। अच्छा, क्या कह रही थी? अम्मा, उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी निकाह करवाने के लिए पाकिस्तान आ जाए। असल में बात यह है कि आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। एक बार तलाक हो चुकी है, सबक भी मिल ही चुका है, और वैसे भी खाला भी पाकिस्तान से ही दूल्हा लेकर जाने के चक्कर में है। ये तो ठीक कह रहा है। पैसों की बात हुई? क्या कह रही थी, कब भिजवा रही है? अरे भिजवा देंगे जल्दी, बस जल्द से जल्द अम्मा इससे मेरी जान छुड़ा दो। सच पूछो ना तो ये फजूल का बोझ अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब हमारे पास बाहर के पैसे आ रहे हैं तो हम इसका एहसान क्यों लें? और शाजिया ने तो कह दिया वो हर चीज अपनी पसंद की लेकर जाएगी। ये तलाक के साथ साथ अपने जहेज का सामान भी ले जाए, लगा के रखे सीने से हमारी बला से। आप आ गए, पता ही नहीं चला। तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर हो तो मेरे आने जाने के बारे में मालूम होगा ना। ऐसी बात नहीं है, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। ये हाथ में फोन है ना? किससे बात कर रही थी? वो हम। हाँ, जब तक पल पल की वो औरत रिपोर्ट ना ले ले हमारे घर की, उसको चैन ही नहीं मिलता। हर वक्त जासूसी में लगी रहती है हमारे घर की। ये कैसी बात कर रही हैं आप? वो मेरी माँ है। अपनी खैरियत की इत्तला देना और उनकी खैरियत जानना तो मेरा फर्ज बनता है। हाँ, मैके के फराइज याद है तुम्हें? भूल गई? भाई मैंने कहा था कि मकान बेच के जो रकम हाथ आई है मुझे दे दो ताकि मैं कोई कारोबार वगैरह शुरू करूं। दी? एक कौड़ी नहीं दी तुमने हमें। ये हमारा ही हौसला है कि तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, तुम्हें इस घर में रखा हुआ है। बात एतमाद और मोहब्बत की है। ये दोनों चीजें अगर मुझे इस घर में मिल जाती ना तो इस नाजायज फरमाइश को भी हंसी खुशी पूरा कर देती, सब कुछ दे देती। सुनो 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 सुनो,
अब तुम मिन्नत समाजत से दोगी भी ना तो भी मैं नहीं लूंगा। प्लीज जाओ तुम यहां से। सुना नहीं तुमने इसने क्या कहा है? जाओ यहां से। अल्लाह, इस लड़की से पता नहीं कब जान छूटेगी हमारी। बेटा मैंने वो खाना बना लिया था, तुम खा लेना। मैं रुखसाना की तरफ से होके आ रही हूँ। खैरियत तो है अम्मी? खाला की तबीयत ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो रिदा आ रही है ना उस्मान के साथ, जरा थोड़ा खातिर तवाज़ु के लिए बुलाया मुझे। अच्छा, तो आज रिदा आ रही है। वैसे बड़ी जल्दी रिदा को ख्याल नहीं आ गया खाला का? बेटा रिदा का दिल तो पल पल अपनी माँ की मोहब्बत में धड़कता है, लेकिन वो अपने ससुराल की वजह से मजबूर है, मिल ही नहीं पाती अपनी माँ से। ये जमाना बड़ा खराब है अम्मी। बहू को बेटी का दर्जा देने के बजाय उस पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं और हकीर समझा जाता है। जमाने का दस्तूर बन गया है। अब देखो ना, हमारी शादी अभी तो इसी मुश्किल से गुजर रही है। बस दुआ करो ये निज़ाम बदल जाए। हमें ये निज़ाम सिर्फ तब बदलेगा जब हम अपनी बेटियों की ऐसी परवरिश करें कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकें और हर मुसीबत का डट के सामना करें। फिर ना तो कोई उन पे हक जता सकेगा और ना ही कोई उनको पैर की जूती समझेगा। खुदा करे ऐसा ही हो। खुदा हर बेटी की जिंदगी में खुशियां भर दे, हर बेटी का घर आबाद रखे। आमीन। अच्छा तुम चलो ना मेरे साथ, रिदा से भी मुलाकात हो जाएगी, फिर पता नहीं कब आए। नहीं अम्मी आप जाएं, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। नहीं, मैं साड़ी नहीं पहन सकती, आंटी अंकल को नहीं पसंद। लेकिन उस्मान तो चाह रहे थे कि मैं उनके साथ साड़ी पहन के चलूं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अंकल आंटी अगर नाराज हो गए ना तो मुझे अम्मी के घर ही नहीं जाने देंगे। सॉरी उस्मान, मैं साड़ी नहीं पहन सकती। आपको पता है उस्मान, जब मैंने अम्मी को बताया ना कि हम आ रहे हैं तो वो इतना खुश हुई, कहने लगी वो खालदा खाला से कह के हमारे लिए कुछ खास बनवाएंगी, खूब एहतमाम करेंगी। मैंने भी कहा कोई जरूरत नहीं है, हम वहाँ खाना खाने थोड़ी जा रहे हैं, उनको देखने जा रहे हैं ना, और कुछ भी खाना होगा तो मैं खुद बना लूंगी, उनको तकलीफ करने की क्या जरूरत है। अच्छा अब चलो, और कितना तैयार हो गया? ये अम्मी का फेवरेट जोड़ा है, जहेज में दिया था उन्होंने मुझे पहना, देखेंगी तो कितना खुश होंगी। वाह भाई, अपनी अम्मी की पसंद का तो तुम्हें बहुत ख्याल है। इतना ही ख्याल अपने शौहर की पसंद का भी कर लिया होता। अरे आपको साड़ी पसंद है मुझ पे, और आंटी को बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसीलिए मैंने जितनी भी साड़ियां थी अलमारी में बंद कर दी हैं। अच्छा सुनो, हम वहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकेंगे यार। क्यों? यार मैं बोर हो जाता हूँ ना, प्लीज। अच्छा हम वहाँ से जल्दी फ्री होके और फिर वहाँ से आइसक्रीम खाने चलो। सही लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही हो। अब बस चलो चलो चलो। लड़कियों को ना शीशे के सामने से हटाना भी अजाब। मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा ये तो हो जाएगा, तो कब तक आऊं मैं? चले ठीक है। कहाँ की तैयारी है भाई? हाँ, रहने दें जी, देख नहीं रहे कैसे फुल तैयारी के साथ दोनों सैर सपाटे के लिए निकल रहे हैं, हमसे पूछे बगैर। अरे सैर सपाटे करने नहीं जा रहे हम, रिदा के मायके जा रहे हैं, इसकी अम्मी से मिलने। तो वाकई फिर पूछने की नौबत तो आनी नहीं चाहिए हमसे। बात थोड़ी देर में आ जाएंगे। अगर ऐसे कोई प्लान है तो उसे उठा रखो बात के लिए। तुम भी मेरे साथ चल रहे हो, मैं भी आ ही रहा था तुम्हें बताने के लिए। चलो जरा काम है जरूरी। अभी अब बीवी से इजाजत मिलेगी तब चलोगी क्या? चलो। जाओ ना, वो क्या गाड़ी में इंतजार करें तुम्हारा? जाओ। जी।
आज क्या पकाया तुमने? तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? आंटी भिंडी बनाई थी। खाली भिंडी? मुझसे नहीं खाई जाएगी। कुछ गोश्त में डाल लो, जाओ कीमा वीमा कुछ भून लो, जाओ। आपने कैसे जहमत कर ली कमरे से बाहर कदम रखने की? तुम्हें तो जरा सी तकलीफ हो तो मरने की एक्टिंग करने लगती हो। खूब बेवकूफ बनाया मेरे भोले भाले बेटे को। महारानी जल्दी आ जाओ, खाना पकने में वक्त लगता है। हेलो रिदा बेटा, कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जरूरत नहीं है इंतजार करने की, हम नहीं आ रहे। क्यों? हमने तो खाने पर बड़ा तमाम किया हुआ है। प्रोग्राम क्यों बदल रही हो? रुखसाना कब से इंतजार कर रही है? क्यों इंतजार कर रहे हैं मेरा? अम्मी को नहीं पता कि उन्होंने मुझे ब्याह दिया है? और उनका तो क्या, मेरा भी मुझ पे हक नहीं है। मत करे हमारा इंतजार। रिदा सब खैरियत तो है? मेरी उस्मान से बात कराओ। उस्मान घर पे नहीं है, उनसे बात नहीं हो सकती। उनसे क्या, हम नहीं आ रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, फरहीन बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, सब ठीक तो है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे रिदा रो रही है। हम बेटी वाले हैं ना, जब ससुराल से रोती हुई बेटी की कॉल आती है ना तो दिल डूबने लगता है। उस्मान के साथ कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? उसने तो आने का कहा था, फिर वो आई नहीं। क्यों नहीं आई? आंटी ऐसी कोई बात नहीं, आप प्लीज परेशान ना हो। वो दरअसल उस्मान के अब्बू, मेरा मतलब है अंकल को ना कोई जरूरी काम आन पड़ा था तो वो उस्मान को अपने साथ ले गए, तभी इसका प्लान कैंसिल हो गया। ओह अच्छा बेटा, इसे समझाओ। मैं जानती हूँ बड़े शौक से तैयार हुई होगी, माँ को मिलने को बेताब थी ना, लेकिन अब लड़की की जब शादी हो जाती है तो फिर अपने घर को पहले देखना पड़ता है ना, मसलियत से काम लेना होता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, रिदा बहुत मासूम है, एहसास है। मैं समझाऊंगी ना, इसे बहल जाएगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ठीक है, खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। मैं जानती हूँ तुम मायूस हो, लेकिन अपनी मायूसी तुम्हें आंटी से शेयर करने की क्या जरूरत थी? देखो ना, अगर हम अपने मैके वालों को खुश नहीं रख सकते तो उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत है? वो तो शुक्र करो कि अभी खाला ने फोन उठाया था, अगर आंटी उठा लेती तो क्या होता? तुम उनसे इसी तरह बात करती, उनके ऊपर क्या गुजरती? मुझे अम्मी से मिलने का इतना दिल चाह रहा था। इतने दिन बाद मैं जा रही थी मैं और अंकल आंटी। मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं, कल चली जाना, ठीक है? आंसू साफ करो। अम्मा, अब्बा कहाँ हैं? वो जरा उस्मान के साथ गए हैं। उस्मान के साथ? हाँ, क्यों उस्मान के साथ नहीं जा सकते? नहीं, उस्मान ने तो रिदा को लेके मैके जाना था। हाँ भाई, तो अब नहीं गए ना वो लोग, तुम्हारे अब्बा को कोई काम था वो ले गए। उनको मैं ले जाता। उस्मान ले गया तो क्या गलत बात है? अरे नहीं, उस्मान बाइक पर लेके गया होगा ना, मैं उनको गाड़ी पे ले जाता। अब तो चले गए ना। बाबा चले ना क्रिकेट खेले। अरे हमने तो क्रिकेट खेलना था। आज तो बड़ा अच्छा मूड है भाई इसका, वरना तो हर वक्त की जिद, हर वक्त का रोना। जरा इसकी तरबियत पे ध्यान दो, कल को इसने अपने घर भी जाना है। जी चले आ जाओ।
आज आप बैटिंग पहले करेंगी, ठीक है? चल। वाह अम्मी, क्या पकाया है भाई? बड़ी आला खुशबू आ रही है। और मुझे तो बहुत भूख लगी है। और भाई रिदा कहाँ है? अभी तक आई नहीं। नहीं आ रही। नहीं आ रही क्या मतलब? ये क्या कह रही है अम्मी आप? क्या उसने कॉल की थी? कोई तो वजह बताई होगी ना आने की। उसके बस में होता तो वो आना चाहती। मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं रुखसाना को क्या बताऊंगी। सुबह से अपनी बेटी का इंतजार कर रही बेचारी। मेहमान आ गए? नहीं मतलब टाइम पे पहुंच गया ना। आइसक्रीम लेने रुका था, रिदा को फोन करता हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई है। नहीं आ रहे वो लोग। खाला को बता दे, सुबह से इंतजार कर रही थी। आइए आइए आइए, माशाल्लाह भाई, आपको फुर्सत मिल गई माँ बाप के पास बैठने। बेगम साहब, मुबारकबाद दीजिए साहबजादे को। क्या बात है, बेगम से इजाजत मिल गई? कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? भला आप लोगों के पास बैठने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत है? और वैसे भी रिदा बेचारी तो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है, मेरी तो बात ही नहीं होती उससे। लो, एक और इल्जाम लग गया हम पे। इसकी बीवी से हम सारा सारा दिन काम करवाते हैं, जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं। अरे आप तुम क्या चाहते हो साहबजादे? इस उम्र में तुम्हारी वालिदा काम करें घर के? अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मेरी रिदा से कोई बात ही नहीं होती। मेरी बात सुनो, मैं किसी कुछ सीख कर नहीं आई। वो अगर एक कप चाय बनाने को कह दो तो 1 घंटा लगा देती है। तरीके सलीके की तो सख्त कमी है उस लड़की में। समझाओ ना उसे, जरा स्पीड पकड़े, तभी तो काम खत्म होंगे। तो अम्मा आप खुद कह दिया करें ना, आपका पूरा हक है उस पे। आप उसकी माँ बने, सास नहीं। जैसे बेटी अगर कोई छोटी मोटी गलती करती है, माँ डांट देती है, आप भी बिना झिझक उसे डांट दिया कीजिए। वाकई मैं डांट सकती हूँ उसे? भाई मैं तो डर के मारे कुछ कहती नहीं हूँ कि कहीं अजहर की तरह तुम भी बुरा न बना जाओ। माँ, अजहर भाई कभी नहीं बनूंगा। हाँ, ये तो वक्त बताएगा। अब्बा, वो छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ कहो। वो अगर कुछ रकम मिल जाती तो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, मतलब क्या जमाना आ गया। जवान जहान औलाद बूढ़े बाप से पैसे मांग रही। वाह भाई, क्या कहने। बाप जानते तो हैं कि मैं जॉब की तलाश में हूँ और हाथ मेरा थोड़ा सा तंग है। मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं आपको वापस कर दूंगा। तो मेरे पास फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, मिलें लगाई हुई मैंने। क्या अब्बा, जो अनीक भाई ने आपको पैसे दिए थे, अगर आप उन पैसों में से कुछ। क्या मतलब? अनीक भाई ने जो पैसे दिए, तुम्हारे ख्याल में पैसे अभी तक रखे मैं? अब्बा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप इतना बुरा क्यों मान रहे? अब्बा, वो एक अच्छी खासी रकम थी, कहां गई वो? जिस जिंदगी को चाहा था, उस जिंदगी ने मारा